नहीं, मशवरा तो किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि साथ भी अभी भी कोई नहीं देता, घर में से भी और कहीं भी। मशवरा तो नहीं, मैं देखती थी कि सभी डांस कर रहे हैं, सभी स्टार्ट जो लेते हैं वैसे ही सबका ट्रेंड, मैं कहती थी अपना ट्रेंड बनाओ, तो उसकी वजह से बस जितना भी हुआ। ऐसे टिकटॉकर्स, फीमेल टिकटॉकर्स जो हिजाब नहीं करती, तो उनमें एक आपका फेस जो हमें हिजाब के साथ दिखता है, इस पर मैं स्पेशली आप अप्रिशिएट भी करूँगा और इसकी वजह इस पर कमेंट्स वगैरह मैं ज़रूर चेक करती हूँ। और जब वो लोग बोले थे ना बिग फैन और आपकी स्माइल, मैं उठ के शीशा देख रहे थे, मैं कहती यार क्या हो गया इन लोगों को, क्या चाह रहे हैं लोग। ना खुद को तुझसे जुदा किया, ये मामला भी सुपुर्द खुदा किया। अपना इंस्टाग्राम पे नेम लिखा है आई एम स्टूपिड गर्ल, तो इसकी क्या वजह है? कितनी छोटी सी दुनिया है दोस्ती की मेरी, एक मैं हूँ और एक दोस्ती तेरी। जिंदगी का पहला सट्टा तेरे हाथों से हुआ, मेरी जिंदगी जो मेरे मरने के बाद की जाए ऐसी कदर पे लाल। अरे प्यार से पुचकारा, पूछू पूछू बोल पुकारा, अजी प्यार से करके वादे मुकर गए आखिर, तुम भी दिल से उतर गए आखिर। सच कह रहा है दीवाना दिल। वो दिन भी कब आएगा जब वो कहेंगे ज़ात असरा मीना को, चले आओ। वो बात करने पर नहीं मुत्तफिक और हम ईद मिलने के अरमान लिए बैठे हैं। ते निर्माण अज ईद तेरे वास्ते आया है अदा करके। मर्द के छोड़ने पर गम कैसा, मर्द होता तो छोड़ता ही नहीं। तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल। जिद पे आ जाऊं तो मुड़ कर भी ना देखूं, तुम मेरे सब्र से वाकिफ कहाँ हो। असीरे मोहब्बत हो। हमरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की ऐसा। ताल्लुकात में मुहायदे नहीं होने चाहिए, कौन कब कहाँ छोड़ जाए। फी अमानिल्लाह। दिल बड़ा अपन के तू। दास्ताने वफा बस इतनी सी है मेरी, छोड़ दिया मैंने उसको उसी की खातिर। लुटने चले जीने की ख्वाब। फकत लहजे रसीले, लोग अंदर से पूरे जहरीले। मैं खास हूँ मुझे आम न कर, क्या कहा मोहब्बत है तो खास न कर। म्यूजिक। फीमेल टिकटॉकर को हमने इनवाइट किया है, उनके टिकटॉक पे 8 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और वो एक शायरा हैं। अगर कंटेंट की बात की जाए तो वो शायरी बोलती हैं और ऑडियंस उनको बहुत पसंद करती हैं। बज़ाहिर तो कम उम्र की मालूम होती हैं, लेकिन उनकी शायरी बहुत डीप होती है। इसके साथ साथ फातिमा जाफरी के नाम से जानी जाती हैं। आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका होगा मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। आए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जाफरी, कैसी हैं आप? आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फातिमा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप टिकटॉक कितनी देर से चला रही हैं और कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? मेरी सबसे पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो आई थिंक बहुत सैड सी थी। मैंने वो अजीब अजीब सी शक्लें बनाई थी और कोई तमीज़ की बात भी करी थी, तो उसकी वजह से हुई थी। और 3 मंथ्स हो गए मुझे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक से। ठीक है, तो आपके उसके कितने लाइक्स और व्यूज़ आए थे जो पहली वीडियो वायरल हुई थी? पहली वीडियो जब वायरल हुई थी तो मेरे 1 डे में 1 मिलियन लाइक्स वो थे, व्यूज़ थे, और लाइक मेरे थे 5 लाख आई थिंक। ठीक है फातिमा, का जिक्र किया जाए आप 3 मंथ से स्टार्ट लिया है, तो आप तो इस तरह से माशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं। आपके 7.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं। मुझे खुद नहीं यकीन आता अभी तक, ये बस सब अल्लाह की तरफ से होता है। मैं तो बस ऐसी बातें करती हूँ, मैं तो बाकियों की तरह मैं तैयार भी नहीं होती इतना, बस ऐसी बैठ जाती हूँ जैसे अभी भी बैठी हूँ।
ठीक है। और आपको किसने मशवरा दिया था कि आप अपना कंटेंट जो है वो शेर व शायरी जैसा रखें? नहीं, मशवरा तो किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि साथ भी अभी भी कोई नहीं देता, घर में से भी और कहीं भी। मशवरा तो नहीं, मैं देखती थी कि सभी डांस कर रहे हैं, सभी स्टार्ट जो लेते हैं वो ऐसे ही सबका ट्रेंड, मैं कहती थी अपना ट्रेंड बनाओ, तो उसकी वजह से बस जितना भी हुआ सब मैंने अपना ही बनाया फिर। आप जो पोइट्री बोलती हैं या आप खुद लिखती हैं या किसी की लिखी हुई बोलती हैं? कुछ मेरे फ्रेंड एक है उसकी होती है, और बाकी जो है वो सारी मतलब कुछ मेरी होती है, मतलब कुछ किसी का कोई वर्ड अच्छा लग गया, किसी का कॉल अच्छा लग गया, तो मैं वो वैसे ही बना लेती हूँ। ठीक है। और उसको एडिटिंग भी आप खुद करती हैं, क्योंकि लास्ट में उस लिहाज से, क्लिप के लिहाज से ट्यून भी चलती है? जी, वो एडिट तो जाहिर सी बात है हमें ही करनी पड़ती है, और कौन करके देगा। ठीक है, बिल्कुल आप एडिटिंग करती हैं। इसके साथ आप नेक्स्ट मुझे ये बताएंगी कि आप जो अपना कैमरा रखती है ना, आप कैमरा रखती है यूट्यूब स्टाइल का, हालांकि टिकटॉक स्टाइल का कैमरा आप नहीं रखती, इसकी खास वजह? वो इसीलिए क्योंकि मुझे स्टार्ट तो यूट्यूब चैनल ही करना था, लेकिन इतना आसान तरीका है नहीं यूट्यूब पे स्टार्टअप लेने का, तो शॉर्टकट यही था। और बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स, फीमेल टिकटॉकर्स जो हिजाब नहीं करती, तो उनमें एक आपका फेस जो हमें हिजाब के साथ दिखता है, इस पर मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट भी करूँगा। और इसकी वजह? मुझे ना बताओ, मैंने शौक था मुझे, लेकिन मैंने शुरू से हिजाब वगैरह करा, और मुझे आदत इसी में, कॉन्फिडेंस इसी में मिलता है, इसलिए मैंने हिजाब में रह के आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब अपना सारा जितना भी आपका ड्रीम्स है पूरी कर सकते हैं हिजाब में। माशाल्लाह, बेशक, बिल्कुल मैं इस चीज़ पर स्ट्रांगली आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बिल्कुल हिजाब करती हैं। जी। अब नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि आप जो आप अशआर लिखती हैं, इसमें आपके कुछ पार्टनर्स भी आपको उसमें सपोर्ट करते हैं कि ये आप बोलें, इसके हवाले से आप ट्रेंड निकालें? क्लासमेट है मेरे, कॉलेज मेट है, मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कुछ मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, मतलब हर चीज़ ना हम लोग ग्रुप की तरह काम करते हैं, कोई चीज़ मेरी बुरी लग गई हो कुछ भी उन लोगों को, तो वो लोग पहले मुझे बताते हैं इसको सही करो फिर अपलोड करना। बाय लुक आप कम एज की दिखती है, लेकिन आपके अल्फाज बहुत डीप होते हैं, तो ये कैसे हो जाता है ऐसे? अरे ऐसी बस उर्दू थोड़ी अच्छी है तो इसलिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग मेरा दिल टूटा हुआ समझते हैं, आधे से ज़्यादा कुछ से कुछ समझते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी आवाम ऐसे सुनने वाली है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि आप जो अपनी वीडियो के लास्ट में एक्सप्रेशन देती हैं वो बड़े स्वीट होते हैं, इसके वाले से क्या आप रिहर्सल करती हैं पहले से? नहीं, बस हंसी आती है मुझे तो बाद में ना देख देख के, कैसे पता नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ समझ से बाहर। ठीक है, कुछ आपकी स्माइल की भी काफ़ी तारीफ करते नजर आते हैं, तो इसके वाले से आपका क्या ख्याल है? पता नहीं कहाँ से बाज़ मरतबा ना, आप यकीन माने मेरी जो वीडियोस वगैरह होती है ना, मैं देखती तो हूँ और उस पर कमेंट्स वगैरह मैं ज़रूर चेक करती हूँ, और जब वो लोग बोल रहे थे ना बिग फैन और आपकी स्माइल, मैं उठ के शीशा देख रहे थे, मैं कहती यार क्या हो गया इन लोगों को, क्या चाह रहे हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल इसमें वैसे कोई शक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, अब इसके बाद हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं और स्टडी वगैरह कौन से स्टैंडर्ड में है? मैं कराची से हूँ और मैं स्टडी कर रही हूँ अभी DAE थर्ड ईयर में। आप तो आ गई मैं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह के वजह से जो हम लोग को प्रमोट कर दिया गया, मैं सेकेंड ईयर में थी DAE, तो थर्ड ईयर में आ गई हूँ। और क्या था सवाल? ठीक है, अब हम कुछ अपने सेगमेंट से बढ़ते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है चूज़ द बेस्ट। आपको 2 टिकटॉकर के नाम बताऊंगा, आपको उसमें से जो एक पसंद है आपने उसको चूज़ करना है और एक ट्री बनाते जाना है और हमने नोट करना है कि लास्ट पे कौन सा बचता है। चलें, ठीक है। मंजूर अहमद जमूट और ZR दोनों में से एक सिलेक्ट कीजिए। मैंने ये नाम ही नहीं सुना। ठीक है, दोनों का नहीं पता। हारिस अली और जुल्करनैन। जुल्करनैन। ठीक है, जुल्करनैन के साथ फेमस मौलवी। नहीं, मतलब पीछे छोड़ देते हैं उनको। जुल्करनैन अभी टॉप पे चल रहा है। ठीक है, जुल्करनैन के साथ मौलवी इरफान। पीछे छोड़ दें। ठीक है, अभी भी जुल्करनैन ये टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे जुल्करनैन और मुजतबा। मुजतबा बोला है ना आपने? जी जी बिल्कुल। मुजतबा तो अमन के हैं, तो मैं क्या बोलूं। जुल्करनैन।
ठीक है, अभी भी जुल्करनैन टॉप पे चल रहा है। और जो ये लास्ट है, जुल्करनैन के साथ आप अटैच कर लें जनाब और अदील मुर्तज़ा। अदील मुर्तज़ा क्यूट है वो, अदील मुर्तज़ा। जी ठीक है, यानी कि लास्ट पे आपकी चॉइस बदली है, अदील मुर्तज़ा। वैसे जुल्करनैन ही टॉप पे चल रहे थे सबसे। ठीक है, इसी तरह एक टॉप पे इसकी तरफ भी आऊँगा, जो आपको फीमेल पसंद होगी इसी तरह आपने चूज़ करनी है और देखिए टॉप पे कौन से आते हैं। ठीक है, जी जी, ज़ेबा गुल और उमाइसा खान। आपने बहुत बड़ी वाली चॉइस करना है ना दोनों में किसी एक को। बिल्कुल एक चूज़ करना है आपने। आपने बहुत बड़ी वाली दे दिया है, ज़ेबा गुल से बहुत अच्छी मेरी बात है और उमैसा खान दे दिया, ठीक है। क्या करूँगी। ठीक है, आप ज़ेबा को चूज़ करेंगी। ज़ेबा गुल अभी के लिए। ठीक है, ज़ेबा गुल। अब ज़ेबा गुल के साथ अरिका हक। अरिका में ज़ेबा गुल। ठीक है, अब इसके साथ आप मिला लें कवल आफ्ताब। कवल आफ्ताब, बहनों वाली फीलिंग आती है उनके लिए। जन्नत मिर्जा, ये लास्ट में बस ऐड कर दें। कवल आफ्ताब। ठीक है, यानी कि टॉप पे आपकी कमल रही गर्ल्स में से, और बॉयज़ में से जो लास्ट टाइम जुल्करनैन था उसके बाद वो चॉइस चेंज हो गई थी, अदील मुर्तज़ा आ गए थे। ठीक है, अब हम थोड़े अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता होता हूँ कि आप शेर व शायरी पसंद करती हैं, तो ऑफकोर्स आप तो खुद शेर बोलती हैं, तो आपको शेर बोलने का शौक़ कब से पड़ा? आपको बचपन से शौक़ था? भाई मुझे उर्दू बहुत पसंद है दरअसल ना, तो उर्दू की वजह से मुझे बचपन से हाँ शौक था। समझे 5-6 क्लास से ना मैं बहुत उर्दू वगैरह की तरफ ज़्यादा थी। बाकी लैंग्वेजेस या मतलब आती सारी है मुझे दरअसल ना, जितनी लैंग्वेजेस हैं उसका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आता है। जैसे पश्तो है, बलूची वगैरह सारी थोड़ी थोड़ी आती है, फारसी, अरबिक। लेकिन उर्दू का बहुत शौक था, पोइट्रीज़ का, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सेगमेंट ही शेर व शायरी का है। आपने शेर सुनाने हैं ज़्यादा वाले, मतलब 3 से 4 सुनाने हैं आप, क्योंकि आपका कंटेंट ही ऐसा है जो आपको सबसे पहले वो सुनाए जो आपको बहुत पसंद हो। मुझे एक बहुत पसंद है वो, तेरे लहजे में बात करनी है, आज मुमकिन है एहतराम ना हो। क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मज़ीद बैक टू बैक आप सुनाएंगे, क्योंकि आपका उसके बाद है वो, मेरा बहुत मशहूर भी हुआ था वो, अलिफ नून जीम अलिफ मीम, खुदा खैर करे। सही, ये आई थिंक सो मैंने भी सुना था। ठीक है, इसके अलावा ये दो थे, वो सुपुर्दे खाक किया वाला, कि ज़रूर मैं फरमाइश से सुनूंगा आपसे, वो बहुत अच्छा था। सुपुर्दे खाक नहीं था वो, मतलब इससे मिलता जुलता कुछ था, आप ज़रूर बताएं वो। हाँ, खुद को तुझसे जुदा किया, ये मामला भी सुपुर्दे खुदा की है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। यही था, बिल्कुल यही था। जी जी, इसके अलावा कुछ और बताएंगे? नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े। चलें, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट का नाम है फ़नी सेगमेंट। आप अपनी लाइफ का कोई फ़नी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के आपके साथ हुआ हो, या आपको कोई चुटकुला सुनाना होगा ऑडियंस को। मैं जितनी सीधी लगती हूँ ना ऊँटी, मैं मुझ में ना मतलब एक अजीब सी मतलब वो चीज़ है कि मैं सीधी नहीं बैठ सकती। मुझे ना कोई फन 2-2 मिनट पे चाहिए होता है। उसके चक्कर में मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया था। ठीक है, हम लोग ना मैट्रिक क्लास में थे, तो ना हम लोग के जो क्लासमेट्स थे लड़के, वो लोग सब गए हुए थे फेयरवेल के लिए। हम लोग का फेयरवेल अलग अलग होती थी, तो फेयरवेल के लिए वो लोग गए हुए थे फार्म हाउस। तो हम लोग अपनी फेयरवेल की तैयारी कर रहे थे स्कूल में। उन लोगों ने अपनी बाइक्स ना पार करी हुई थी स्कूल में। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ करते हैं। हमने उनकी जाके बाइक्स पंचर कर दी। बेचारे जब आए होंगे फिर हम तो घर चले गए। जब बेचारे शाम में थके हारे आए होंगे, और जब हमारे स्कूल से बहुत दूर है पेट्रोल पंप, किस तरह वो लेके गए होंगे बाइक्स। बाद में हम लोग को बहुत सुनने को मिली थी, लेकिन उस वक्त बहुत मज़ा आया था वो। ठीक है, इसके फनी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। आपने अपना इंस्टाग्राम पे नेम लिखा है आई एम स्टूपिड गर्ल, तो इसकी क्या वजह है?
ठीक है, क्या बात है, वेरी नाइस। दीप था ये भी। अक्लमंद जो होता है ना वो टेंशन में रहता है कि अब ये चीज़ करनी पड़ेगी, अब पता नहीं क्या क्या। जो बेवकूफ़ होता है ना वो कहता है यार छोड़ो, हो जाएगा, ज़िंदगी गुजार लेंगे, बस ऐसी। चलो बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा एक फनी क्वेश्चन और भी है कि आपने अपनी कभी बचपन में किसी नेबर्स की बेल बजा के भाग गई हो? स्कूल के बाद जो घर थे उस पे भी हम बैल बजा के भागते थे। एक मतलब अंकल ने एक पकड़ भी लिया था। ठीक है। आपने कभी अपना स्कूल या कॉलेज लाइफ में कभी बंक किए क्लासेस ली नहीं है, हो रही हो? हाँ बहुत बार, मतलब मैडम के रूम में ही बैठ जाते थे हम, बहुत बार। कभी ऐसा हुआ है कि दीवार फलांग के फरार हुई हो? इतनी लंबी लंबी दीवारें थी, क्या फैलाते, क्या करें। हो गया, बिल्कुल सही है। ये कुछ फनी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इसको वाइंड अप करते हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करनी होगी ब्लैंक्स बाकी चीज देखते हुए, ठीक है? चलें ठीक है। डैश का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, डैश को फिल करें टिकटॉकर। डैश का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है। मुझे किसका पसंद था, वो है ना एक थोड़ा जल्दी भी करेंगे। मुझे डैश का किसका पसंद है, हारिस अली का। हारिस अली का पसंद है। तो डैश का कंटेंट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, गलत बात हो जाएगी, नहीं बताऊंगी। डैश मेहनत बहुत करता है या करती है, लेकिन टिकटॉक उसको क्रेडिट नहीं दे रहा, उसके इतने मेरा- व्यूज नहीं आते। हाँ मैं बताती हूँ। मेरा दोस्त है, टिकटॉक स्टार है, उसका नाम है सनी। वो है सखी हुसैन है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत उन बहुत लोगों का करता है। किसी मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या हुआ है पता नहीं। ठीक है। और डैश ऐसा जो जरा मेहनत नहीं करता और टिकटॉक उस पर मेहरबान हुई है, इतने उसके व्यूज आते हैं। मैं खुद डैश के साथ अगर मौका मिला तो मिलके मैं वीडियो जरूर बनाना पसंद करूंगी। मुझे एक तो रुमैसा के साथ बहुत शौक है बनाने का एक वीडियो, और एक खलीफा खान। चलें, बिल्कुल ये लास्ट सेगमेंट था और लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल आपका अपने ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है, उनको क्या पैगाम देंगी, कैसा कंटेंट सेलेक्ट करें? अब टिकटॉक के वाले से आप बिल्कुल बता सकते हैं उनको, ऑडियंस को आपका मैसेज। 2-3 बातें आप लोगों को ज़रूर बतानी है। मेरी 2 वीडियो मुझे बहुत बिल्कुल। पसंद आए। पहली तो वो ब्राइडल शावर था कज़न का, और आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला, ठीक है। दूसरी ठीक है। वीडियो ये कि अभी भाई के साथ वीडियो डाली, वो लोग समझेंगे मेरी शादी हो गई, ठीक है। और तीसरी बात ये कि सब मुझे पठान समझते हैं, मैं पठान नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, महाजिर हूँ। वो अलग बात है, बोलने से पंजाबी और शक्ल से पठान लगती हूँ। ठीक है। और ये सारी कंफ्यूजन है जो लोगों को है। और मैं कोई एज में इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं 17 की हूँ अभी। 30 जैन को मैं 18 की हो जाऊंगी। और बाकी ये कि टिकटॉक पे सिर्फ 17 गंदगी की ना आपके मचाएं, साथ। क्योंकि आप लोग की वजह से हम लोग की फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं, इसलिए हमारे घर वाले जो हैं वो हमें ना बहुत मसले करते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है, और ये वो बहुत सारे मसले हम लोग को होते हैं। ठीक है। थोड़ा वो अपने ऑडियंस के लिए से कोई उनको मैसेज हो जाए कैसा कंटेंट सेलेक्ट करें, क्योंकि माशाल्लाह से आप हिजाब भी करते हैं, तो ये भी आप उनको हिंट दे सकते हैं कि आप जी, हिजाब जी। के साथ देखिए, आप- ले सकती हैं। जी मैं बोलती हूँ। देखिए, अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग पर्दा करते हैं, बाहिजाब है, तो आप अपना, और अगर आप ये नहीं कर सकते कि हम नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये ज्वाइन करें, तो आप अपने हदों में रह के, अपनी लिमिट्स में रह के आप कर सकते हैं सब कुछ। और सीधी सी बात ये है कि बिल्कुल टिकटॉक सही एक कहा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप माने इस बात को। क्योंकि अगर आप देखें, वायरल, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली जगह, मतलब अगर आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप सही से बात नहीं करेंगे, सही बात। तो जो मैं देखती हूँ टिकटॉक पे, मैं तो फॉर यू देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे किसी का ट्रेंड बनाना होता नहीं है, तो मैं देखती ही नहीं हूँ। वहाँ कैसी कैसी वीडियोस आप लोग बना रहे होते हैं, तो थोड़ा सही बात है। सब्र रखें, थोड़ा सा मतलब रिप्रेजेंट करो तो अपने घर वालों को। बिल्कुल ऐसा ही है।
चलिए फातिमा, बिल्कुल बहुत अच्छे थॉट्स आपने बताए अपने। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। इनफैक्ट कि अगर एक आध माह मजीद लेट आपका इंटरव्यू करते तो आपका 1 मिलियन भी माशाल्लाह पूरा हो चुका होता, जिस तरह माशाल्लाह आपकी ग्रोइंग स्पीड चल रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह मुझे तो लगता है। इंशाल्लाह मैनी मोर टू कम, इंशाल्लाह आप काफ़ी आगे जाएंगे, मुझे उम्मीद है काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल के इतना टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।